हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मेरा नाम है सोहेल अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मास्टर कट। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्रॉस पॉकेट पैंट की कटिंग करेंगे जिसका साइज है वो है 38। तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। इसका लेंथ है 39, वेस्ट 38, हिप 40, फ्रंट राइज 10, जांग 25, मोहरी 16। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर एक मार्क स्ट्रेट करेंगे। इंची टेप को 1 इंच बाहर निकाल के इस मार्क पर रखेंगे। लेंथ हमारा है 39, 39 पे मार्क करेंगे। 3 इंच हम मार्जिन देंगे। उनचालीस का हम हाफ करेंगे, 19.5। इसमें 2.5 इंच प्लस करके हम 22 इंच पे मार्क करेंगे। फ्रंट राइट से हमारा 10 इंच। 1 इंच को इंची टेप ऐसे बाहर रखेंगे। 10 इंच हमारा फ्रंट राइज है। इसमें हाफ इंच प्लस करके हम 10.5 पे मार्क करेंगे। फ्रेंड्स, हाफ इंच हमने इसलिए प्लस किया है क्योंकि हाफ इंच यहाँ हम डाउन करेंगे, इसलिए हमने हाफ इंच प्लस किया है। अगर हम हाफ इंच प्लस नहीं करेंगे, 10 इंच पे मार्क करेंगे और हाफ इंच हम यहाँ डाउन कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा। हमारा जो हाई है लटक, ये टाइट हो जाएगा। इसलिए हम जितना भी यहाँ डाउन करेंगे उतना हम यहाँ प्लस कर लेंगे। इन सभी मार्क को हम स्ट्रेट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से कपड़े को हाफ इंच छोड़ के हम मार्क करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो हम पैंट कटिंग करेंगे ये हम आपको थाई के फॉर्मूले से कटिंग करके दिखाएंगे, जांग के फॉर्मूले से। ये हम हिप के फॉर्मूले से नहीं करेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको हिप के फॉर्मूले से पैंट कटिंग करना बताया है। इसमें हम आपको थाई के फॉर्मूले से पैंट कटिंग करना बताएंगे। तो थाई जो है हमारा जांग जिसको बोलते हैं वो 25 इंच है। 25 में हम 1 इंच माइनस कर देंगे, 24। 24 का आधा 12। 12 पे हम यहाँ इंची टेप को ऐसे रखेंगे और यहाँ हम मार्क कर देंगे। 1.5 इंच अंदर हम मार्क करेंगे। ये हमारा फलाई राउंड के लिए होगा। इसका एक बीच सेंटर करेंगे, हम यहाँ मार्क कर देंगे और इसे हम इस मार्क पे इंची टेप को ऐसे रख के कपड़े को कोरी तक देखेंगे ये कितना आ रहा। ये हमारा आ रहा 13.5 एक सूत। ये सेम हम यहाँ लगाएंगे 13.5 एक सूत। यहाँ हम 2 इंच माइनस कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने 1.5 इंच पे मार्क किया है, यहाँ हमने 2 इंच पे मार्क किया है। यहाँ से हाफ इंच यहाँ हम कम करेंगे। हाफ इंच से ज़्यादा कम नहीं करना है। अगर बहुत हेवी साइज है तब आप यहाँ 1.25 इंच कर सकते हैं।
उससे ज़्यादा नहीं, पौना इंच लास्ट, नहीं तो आप स्ट्रेट भी लगा सकते हैं। अब इस मार्के पे इंच टेप को ऐसे रखेंगे और हम कमर का मार्क करेंगे। कमर हमारा है 38, 38 का चौथा हिस्सा 9.5 इंच और 1 इंच सिलाई 10.5 इंच, 10.5 पे हम मार्क करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटर पे इंच टेप को ऐसे रखेंगे और नाप लेंगे ये कितना आ रहा। ये हमारा 7.5 इंच आ रहा। 7.5 हम यहाँ मार्क करेंगे। मोहरी हमारा है 16 इंच, 16 का आधा 8 इंच, 8 का आधा 4 इंच हम यहाँ मार्क करेंगे, 4 इंच हम यहाँ मार्क करेंगे। इस मार्के पे इंची टेप को ऐसे रखेंगे बाहर और इस मार्के पे हम ऐसे रखेंगे और यहाँ 1/2 इंच अंदर मार्क करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको घुटना का मेजरमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी मार्क लगा सकते हैं। ये बिल्कुल सही तरीका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस मार्के पे इंची टेप को रखेंगे और यहाँ इस वाले मार्क पे यहाँ मार्क कर देंगे। ये हमारा सेंटर का मार्क हो गया। अब इसे नाप कर देख लेंगे। ये हमारा 4.25 इंच है, 4.25 इंच हम यहाँ मार्क करेंगे। इन सभी मार्क को हम स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ थोड़ा क्रॉस करके मार्क करेंगे। इस वाले स्केल को अच्छे से इस पे बैठाएंगे, मार्क में बिल्कुल मिला के। ये बिल्कुल टेढ़ा ना हो, ये बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। यहाँ हम मार्क कर देंगे। अब स्केल को ऐसे पलट लेंगे, ये सेम मार्क हम यहाँ भी करेंगे। स्केल को ऐसे रखेंगे बिल्कुल मार्क में मिला के। ये फ्रेंड्स, ये क्रॉस पॉकेट पैंट है। यहाँ हम क्रॉस का मार्क करेंगे 2.25 इंच पे। ये आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि 2.25 इंच पे ही करना है। ये साइज़ के हिसाब से हम कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा कम क्रॉस करना है तो आप 2 इंच भी कर सकते हैं, 2.25 भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। स्केल को ऐसे रख के ये हम क्रॉस का मार्क कर देंगे। इस मार्क पे और इस मार्क पे स्केल को स्ट्रेट रखना है और यहाँ मार्क कर देना है। यहाँ हम राउंड दे देंगे। यहाँ से इस वाले मार्क से जो हमने थाई का मार्क किया है, यहाँ से हम 2.5 इंच ऊपर फलाई का मार्क करेंगे। यहीं तक हमारा चेन लगेगा, फलाई लगेगा। यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन करेंगे। स्केल को इस मार्क पे ऐसे रखेंगे और यहाँ बिल्कुल मार्क में मिला के हम मार्क कर देंगे।
कमर हमारा है 38 38 इंच, 38 हम यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कटिंग है ये बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे कटिंग करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला बिल्कुल ही सिंपल है, आप आराम से इसे सीख सकते हैं। इसमें कोई भी आपको उलझाने वाला बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, मैं कटिंग कुछ करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जो भी आपको दिखा रहा हूँ ये जेन्युइन कटिंग है, और मैं आपको सब कुछ नाप के फिर दिखा दूंगा कि ये प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए इसे पहले कटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने फ्रंट कटिंग कर लिया है। अब कपड़े को हम ऐसे पलट लेंगे। फ्रंट को उसके ऊपर ऐसे बिछा लेंगे बिल्कुल बराबर से। यहाँ से कपड़े को कम से कम पौने इंच 1 इंच दूर ही रखेंगे। 1 इंच दूर रखेंगे, ये ज़्यादा अच्छा है। और इसे हम मेजरमेंट करके देख लेते हैं ये बराबर बिछा है या नहीं। ये हमारा पौने 10 आ रहा, यहाँ भी पौने 10, ये बिल्कुल बराबर है। ये फिर यहाँ पे इस मार्क को हम स्ट्रेट करेंगे। ये हम ½ इंच से लेकर पौने इंच डाउन करके करेंगे। ये बिल्कुल यहाँ हम स्ट्रेट नहीं करेंगे। ये पौने इंच से ½ इंच आप डाउन करें, ½ इंच भी कर सकते हैं, पौने इंच भी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम इस मार्क को स्ट्रेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये फिक्स है, ये आपको 1.5 इंच करना ही करना है, 1.5 से कम नहीं और 1.5 से ज़्यादा नहीं। यहाँ आप 1.5 से लेके पौने 2 इंच मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1.5 इंच भी करें, पौने 2 इंच भी करें, दोनों चलेगा। हम यहाँ पौने 2 इंच कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो जांघ का मार्क यहाँ लगाया था, ये हमने लगाया था 12 इंच पे। जांघ हमारा है 25 इंच, 25 इंच में हमने 1 इंच माइनस कर दिया था, 24 इंच, और 24 का ½ करके हमने
12 इंच पे मार्क किया था। अब देखिए, या तो आप इसे नाप कर मार्क लगाएं। 12 इंच, 12 में आप 1 इंच यहाँ माइनस कर दें, हाफ इंच हमारा यहाँ सिलाई में जाएगा और हाफ इंच हमारा यहाँ सिलाई में जाएगा, टोटल 1 इंच। ये हमारा है 12 इंच, तो 12 में 1 इंच माइनस कर दें, 11 इंच। 11 को आप ऐसे पकड़ लें, यहाँ आप एक हाफ इंच पे मार्क कर दें, और जांग हमारा है 25, तो 25 पे इंची टेप को ऐसे रखें और यहाँ आप 11 इंच पे मार्क कर दें और हाफ इंच सिलाई। और अगर नहीं तो एक सिंपल तरीका है, अगर आप थाई से 1 इंच माइनस करते हैं, जैसे हमने 25 में 1 इंच माइनस करके 24 पे मार्क किया है, तो अगर आप 1 इंच माइनस करते हैं, आप बिना मेजरमेंट किए हुए आंख बंद करके यहाँ 3 इंच पे मार्क कर दें। ये देखिए, ये 3 इंच ही आ रहा है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेजरमेंट करके लगाएं, तो आप यहाँ नाप कर मेजरमेंट कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ मार्क कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, दोनों सही है। आप दोनों में से किसी को फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस मार्क को हम पहले स्ट्रेट कर लेते हैं। अब इस वाले मार्क पे हम इंची टेप को, स्केल को ऐसे रखेंगे और यहाँ हम मार्क कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मैं आपको एक और बार क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, जांग जो हमारा है वो 25 इंच है। 25 में 1 इंच माइनस कर देना है, 24 इंच। 24 पे यहाँ मार्क करना है। अब देखिए, मार्क कर दिया हमने 24 इंच पे, ये 12 आ गया। अब देखिए, यहाँ पर हाफ इंच सिलाई होगा और हाफ इंच यहाँ सिलाई होगा, तो टोटल हमारा 11 इंच बचेगा। 11 इंच को आप ऐसे पकड़ लें और जो आप अपने हाफ इंच यहाँ मार्क किया है, 25 इंच हमारा थाई है, जांग। 25 इंच को आप यहाँ रखें और आप यहाँ 11 पे मार्क करें और ये हमारा सिलाई में जाएगा। ये मार्जिन यहाँ चाहिए ही चाहिए। ये देखिए, ये 11, ये हमारा 25 आ गया। और अगर नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आप थाई से 1 इंच माइनस करते हैं तो आप यहाँ पर 3 इंच रख लें। अगर ये छोटा साइज होता, जैसे कि 26 कमर, 25 कमर, 28 कमर, तो वहाँ पे थाई भी जो है वो कम होता है, जैसे कि 22 इंच, 21 इंच, 20 इंच। तो उसमें क्या करेंगे, हम 1 इंच माइनस नहीं करेंगे, उसमें हम हाफ इंच माइनस करेंगे। तो वहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ से 3 इंच नहीं, आपको यहाँ से 2.5 इंच देना है। जैसे देखिए, ये हमारा टोटल यहाँ से 3 इंच आ रहा। अगर ये छोटा साइज होता जिसमें हम हाफ इंच माइनस करते हैं, उसमें हम यहाँ पे 2.5 इंच देते हैं। तो ये तरीका है कटिंग करने का, क्योंकि ये थाई के फॉर्मूले से मैंने आपको कटिंग करना बताया है। यहाँ थोड़ा सा मार्क स्ट्रेट करेंगे, यहाँ हम 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे स्केल को ऐसे रखेंगे और यहाँ हम मार्क कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने जितना राउंड किया है फ्रंट में, उतना हम बैक में राउंड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर दोनों राउंड हम सेम कर देंगे तो यहाँ जो है ये हमारा फूलने लगेगा, तो ये पैंट बैठेगा नहीं, ये अल्टर हो जाएगा। तो इसलिए आप बैक में राउंड ना दें, जितना हो सके कम शेप दें। अब देखिए, बैक उठाने का 2 तरीका है। या तो आप यहाँ से 2 इंच पे मार्क कर दें
और नहीं तो आप इस मार्क पे इंची टेप को ऐसे रखें और यहाँ जो आपने 1.25 इंच बाहर मार्क किया है तो वहां पे रखें 12 इंच। ये 12 इंच को आप यहाँ ऐसे रखें और आप यहाँ मार्क कर दें। ये 2 तरीका है। देखिए अब अगर आप इसे नाप कर देखिएगा तो ये देखिए ये 2 इंच ही आ रहा है। तो ये एक सरल तरीका है, आसान तरीका है। अब इस मार्क को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। फ्रेंड्स कमर हमारा 38 इंच है, 38। 38 का हम चौथा हिस्सा करेंगे 9.5 इंच। 9.5 को हम इस मार्क पे ऐसे रखेंगे जो हमने 1.25 इंच बाहर निकाला है और यहाँ हम 9.5 पे मार्क कर देंगे। 1/2 इंच हमारा यहाँ सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच हम यहाँ मार्क करेंगे और 1 इंच हमारा बैक टेकिन में जाएगा, तो टोटल 1.5 इंच। तो यहाँ से हम 9.5 चौथा हिस्सा प्लस 1.5 इंच 11 इंच हम यहाँ 11 पे मार्क कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आप 1/2 इंच पे मार्क कर दें और 1/2 इंच पे आप यहाँ मार्क कर दें। हिप जो हमारा है वो 40 इंच है। तो यहाँ देखिए इस मार्क पे इंची टेप को ऐसे रखेंगे और यहाँ इस मार्क पे ऐसे 1/2 इंच छोड़ के, तो ये देखिए ये हमारा 10 इंच आ रहा। 10 इंच को हम पकड़ लेंगे और यहाँ पे हम 20 इंच को ऐसे रखेंगे और ये हमारा 10 इंच और 1.25 इंच हम लूजिंग देंगे। अब इस मार्क पे और इस मार्क पे ऐसे मिला के स्केल को रखना है और यहाँ मार्क कर देना है और इसे राउंड कर देना है बिल्कुल अच्छे से। अब फ्रेंड्स हम बैक पॉकेट का मार्क करेंगे। बैक पॉकेट का मार्क हम करेंगे यहाँ से 2.25 इंच अंदर, यहाँ से 3.5 इंच, से हम स्ट्रेट कर लेते हैं। बैक पॉकेट हम इसमें बनाएंगे 5.25 इंच। 5.25 इंच पे हम मार्क कर देते हैं। इसका एक बीच सेंटर करेंगे और यहाँ हम मार्क कर देंगे। 1/2 इंच हम इस तरफ मार्क करेंगे, 1/2 इंच हम इस तरफ मार्क करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा पैंट का फुल मार्किंग रेडी है। आप इसे एक बार अच्छे से देख लें। देखिए फ्रेंड्स ये जो कटिंग है ये थाई के फॉर्मूले पे है। पिछले वीडियो में मैंने आपको हिप के फॉर्मूले से पैंट कटिंग करना बताया है। अब इसे हम कटिंग करते हैं। यहाँ 2 इंच छोड़ के कटिंग करेंगे।
यहाँ भी हम मार्जिन दे देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा के ऑल पे करिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपके किसी भी दोस्त को कटिंग सीखना है तो आप उन्हें शेयर करें। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।